ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। अभी भी वहाँ की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये बातें पढ़ाई जाती है, बच्चों के दिमाग में ये बातें डाली जाती है, इंडिया की तरफ से कभी भी हमला कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में टेरर जो है वो तो बरसों से चलता आ रहा है, हर इंसान इससे वाकिफ है। आपको पता है कि कश्मीर का मसला हल होने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो पाकिस्तान खुद है। पाकिस्तान में टेरर जो है वो तो बरसों से चलता आ रहा है, हर इंसान इससे वाकिफ भी है, मगर वो चीज़ ओन करने को पाकिस्तान आज तक तैयार नहीं है। पहले तो मुझे ये बता दें कि क्या वजह है, मतलब बीइंग एन इंडियन आपको क्या लगता है क्यों ओन नहीं करता पाकिस्तान? ये ऐसा है ही नहीं। देखिए, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जो दिखाया जाता है वो है नहीं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को अगर बाहर में अगर टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है तो इसके पीछे की वजह है, बिना किसी वजह के कोई काम नहीं होता। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है, आपने उसको छुपा कर रखा होता है। आपके यहाँ यूएन डेजिग्नेटेड 139 टेररिस्ट हैं। अभी सबसे ताज़ा जो टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेट हुआ है वो अब्दुल रहमान मक्की है। हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कहने के लिए भले ही उनको जेल की गई है लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि उसने कभी स्वीकार नहीं किया। हालांकि मुझे याद है कि इमरान खान ने बात मानी थी कि उन्होंने शायद उनका बयान था आई थिंक 2-3 साल पहले का, वो होगा किसी न किसी न्यूज़पेपर में आपके यहाँ, कि अलकायदा को ट्रेनिंग देनी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी भूल थी। तो ये उन्होंने एक बार स्वीकार किया था। तो दुनिया जानती है कि टेरर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब ये है कि आप डिनाई करें या स्वीकार करें, लेकिन दुनिया को पता है कि असलियत क्या है, और इसीलिए सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके रिलेशन हर कंट्री से करीब करीब खराब हो चुके हैं। इनफैक्ट चाइना से भी बहुत अच्छे रिलेशन आपके नहीं हैं, ईरान से आपके नहीं हैं, अफगानिस्तान में हम सबको पता है, आपको भी पता है, आप तो पाकिस्तान की रहने वाली हैं। टीटीपी की तरफ से क्या किया जा रहा है ये भी हमसे किसी से छुपा नहीं है। अब ये कह देना कि जी इसमें किसी बाहरी ताकत का हाथ है, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि टीटीपी को बनाने वाले भी पाकिस्तानी थे, और ये बात जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर और कई लोगों ने कही है, ऑन रिकॉर्ड कही, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। ओके लोग जी, इंटेलिजेंस कम्युनिटी असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में ये चीज़ जो है डायग्नोज कह लो कर दी गई है कि यहाँ पे टेरर था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक दफ़ा इस चीज़ का मुजाहिरा करते हुए कि जी हमने तो कुछ नहीं किया है, ये सारा टेरर हिंदुस्तान का फैलाया हुआ है, वो सारा मलबा चला गया हिंदुस्तान पे। मुझे बताएं कि हिंदुस्तान ही क्यों इसकी जद में हमेशा आता है, हमेशा हिंदुस्तान को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कोई तो वजह होगी। देखिए, इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है महविश। आप किसी भी पाकिस्तान में बच्चे से उठ के अगर पूछेंगे कि आप इंडिया को एज ए क्या देखते हो, उसका जवाब होगा कि दुश्मन। और ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां की किताबों में पढ़ाया गया, अभी भी वहां की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये बातें पढ़ाई जाती हैं, बच्चों के दिमाग में ये बातें डाली जाती हैं कि इकलौता दुश्मन अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो है इंडिया। अब देखिए, इंडिया दुश्मन है तो इसका असर कहां कहां होता है? इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जाता है, इसका आर्मी माइलेज उठाती है, क्योंकि जो उसको इतना लंबा चौड़ा बजट मिलता है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, अभी किसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि जो भी सरकारें हैं वो उनकी जो जितनी जीडीपी है जो वो खर्च करती हैं, बेसिकली उनका कितना % वो सेना पर खर्च करती हैं। तो उसमें आप अंदाजा लगाइए कि आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ी कंट्री हमारी है, आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ी फौज हमारे पास है। हम जो टोटल सरकार का खर्च है उसका 8% यूज करते हैं सेना के ऊपर, और आपके यहाँ ये चीज 18% है। आप ये फर्क समझ रही हैं? छोटा देश, छोटी जो सीमाएं हैं, आपके बॉर्डर है वो छोटे हैं हमारे से, हमारे तो बहुत बड़े हैं, उसके बावजूद भी आप हमसे ज्यादा पैसे खर्च करते हो अपनी आर्मी पर। तो उसको क्या कहते हैं, आर्मी उसको अगर बताएगी कि जी हम इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई वजह होगी ना। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया से दुश्मनी। ये हवा बना के रखो कि इंडिया की तरफ से कभी भी हमला कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एक डर बना रहेगा। डर का फायदा पॉलिटिकल भी मिलता है, क्योंकि लोग उस पर एकजुट हो जाते हैं। जैसे ही बात आती है पाकिस्तान की या इंडिया की, तो लोग एकजुट हो जाएंगे, फिर वोट उनके पक्ष में पड़ेगा। तो पॉलिटिकल माइलेज और जो आर्म फोर्सेज हैं आपकी, उनकी माइलेज के लिए तो ये बहुत बड़ा और सिंपल सा रीजन है कि भाई इंडिया क्यों जरूरी है आपके लिए एज ए दुश्मन पोर्ट्रे करना। क्योंकि सारा खेल इसी का है, सारा खेल फंड्स का है, सारा खेल पावर का है, सब कुछ कंट्रोल करने का है, और वो कंट्रोल तभी होगा जब आप भारत का डर हमेशा दिखाते रहेंगे। तो इसीलिए
इंडिया सबसे पहले आता है। मुझे बताएं, जहां बात आती है हिस्ट्री की, वहां यूएन की हिस्ट्री को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर हम यूएन की हिस्ट्री उठा के देखें, आज भी जो इक्की दुखी पढ़ी लिखी आवाम होगी, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी हिस्ट्री एंड यूएन हिस्ट्री। वहां पे वो रिलाई क्यों खत्म हो जाता है? रिलाई इसलिए खत्म हो जाता है महवेश, क्योंकि अगर सच्चाई सबको बता दी जाएगी तो फिर तो आपने जो एक भ्रम जाल फैला के रखा है अपनी आवाम को ये कहने के लिए कि जी हम ही सुपीरियर हैं और हमने ऐसा ऐसा किया, जबकि वाकई ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद है कि 1971 की वॉर के बाद एक कमीशन बनाया गया आपके यहाँ, जस्टिस हमदुर रहमान कमीशन, बहुत फेमस नाम है आपके यहाँ के जस्टिस से। तो उनकी जो रिपोर्ट जब उन्होंने अपनी सबमिट की, तो मैं भी शायद आपको पता होगा कि वो रिपोर्ट बाहर नहीं आने दी गई। उसकी कुल 12 कॉपीज थी, उसकी 12 कॉपीज थी, 11 हाँ उसकी 12 कॉपीज थी, 11 जला दी गई। एक कॉपी रही जो सेना ने ये कहकर सरकार को सौंपी कि ये कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद टुकड़ों में चीजें कभी कभी बाहर आनी शुरू हुई। अभी भी जो हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है उसके पन्ने गायब हैं। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो भारत पर आरोप लगाया जाता है कि जी बांग्लादेश इन्होंने अलग किया, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज थी। तो वो वहाँ आपके यहाँ के कई सारे एंकर्स हैं, वो कहते हैं कि जी बड़ा शर्मनाक है, अगर वो आप पढ़ेंगे तो एज ए पाकिस्तानी होने पर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो बड़ी शर्म आएगी कि हमारी फौज ने ऐसा किया। तो आप सोचिए कि ये जो छवि है आपकी फौज की, वो छवि खराब हो जाएगी अगर असली चीज आएगी। तो आप ये बताइए, आप किसी एक वॉर में आप बताइए जिसमें लिखा हो कि पाकिस्तान हारा, आपके यहाँ की किताबों में नहीं लिखी है। तो सर हमारी किताबों में ये लिखा कि हमला जो है ना हमने किया था, हमला हिंदुस्तान ने किया था, लाशों की ट्रेन हिंदुस्तान ने भेजी थी, कत्ल वारत आप लोगों ने की थी, मुसलमान काट काट के आप लोगों ने फेंके थे, हमने जुल्म और जबर हमारे एंसेस्टर्स ने बर्दाश्त किया था और अब हमें उसका बदला लेना है। तो यही जो आपने यूएन वाली बात कही ना कि आपके यहाँ की हिस्ट्री में तो लिखा है, लेकिन जो असली हिस्ट्री है वो यूएन में लिखी है, और वहां पे जो लिखा गया है वो बिल्कुल इसके 180 डिग्री उलट है। वहां पे वही लिखा गया है जो उस समय दुनिया भर ने रिपोर्ट की, वहां पे इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट की वो चीज लिखी कि क्या हुआ था, और इसमें पाकिस्तान की गलतियां साफ झलकती हैं। अच्छा सर, दुनिया पूरी के साथ हिंदुस्तान बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाता चला जा रहा है, बहाली की तरफ है, मगर जहां बात आती है कश्मीर की, वहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान छिड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो क्या यूएन कभी इस मसले को, हम यूएन को देखते हुए रिजॉल्व कर पाएंगे? आपको पता है कि कश्मीर का मसला हल होने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो पाकिस्तान खुद है। यूएन का रेजोल्यूशन कहता है कि आपको वहां से अपनी फौज हटानी पड़ेगी, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हो, जिसे हम पीओजेके कहते हैं, वहां से आपको अपनी फौज का एक एक बंदा हटाना पड़ेगा। पहली शर्त है यूएन की। और वो क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि वो नॉन कश्मीरी हैं। तो वहां पे सिर्फ फौज ही नहीं, जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उन सबको हटाना पड़ेगा। यूएन की सेकंड जो शर्त है वो कहती है कि जब ये पहली शर्त पाकिस्तान मान लेगा, तब इंडिया के लिए शर्त ये है कि आप वहां से अपनी फौज कम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कम करेंगे, हटाएंगे नहीं, क्योंकि यूएन में लिखा है कि एज ए पाकिस्तान आपको इन्वेडर कहा गया है वहां पे, कि हमला आपकी तरफ से हुआ है। इंडिया ने डिफेंस में किया, वो भी महाराजा हरि सिंह से विलय कराने के बाद। उसके पहले तक नहीं गए वो, जब तक वो जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब इंडिया का हिस्सा बन गया तब भारत ने अपनी फौज भेजी। तो ये एक जेन्युइन और लेजिटिमेट जो कार्रवाई होती है वो की गई। तो जब तक आप ये हटाएंगे नहीं, उसके बाद ये कम होगा, उसके बाद रेफरेंडम होगा, प्लेबिसिट होगा। तो जो सबसे पहली शर्त है वो पाकिस्तान मानता ही नहीं। तो जो सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया है अगर किसी ने, तो वो पाकिस्तान ने अटकाया है। अगर आप यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते हो तो प्लीज, मैं भी कहता हूं कि प्लीज आप उनको पढ़िए और उनके हिसाब से चलिए। आप करेंगे तो हम भी करेंगे। कहीं कश्मीर में G20 रखने का पर्पस यही तो नहीं है कि 20 ममालिक को दिखाया जाए कि ये है हमारा कश्मीर? बिल्कुल, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, आप किसी झूठ का, किसी प्रोपेगेंडा का आप जब फैक्ट के साथ जवाब देते हो, जब आप ग्राउंड रियलिटी दिखाते हो सामने वाले को, तो उसको भरोसा होगा ना कि जो हमें दिखाया जा रहा था या दिखाया जाता आ रहा है उससे उलट है ये चीज। क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं वहां पर कश्मीर के लोगों को देखेंगे, वो कश्मीर का इंफ्रा देखेंगे, कश्मीर में दी जा रही सुविधाएं देखेंगे, 5G स्टार्ट हो गया है वहां पे, वो देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देखिए, जब से हम 370 हटाया है तब से पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई। एक भी घटना नहीं होती पत्थरबाजी की, क्योंकि उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद वहां पर रोजगार के अवसर बढ़े, उसके बाद वहां के लोगों ने देखा कि अरे यार, ये तो हमारे हक की बात हो रही है। तो जब तक 370 और जो वहां की कुछ फैमिलीज थी, उन्होंने ये सब कुछ कश्मीरियों से दूर रखा था, उनके हकों को पाने से दूर रखा था, और वो हमने हटा दिया। हमने वो अब
जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे दिल्ली में डेवलपमेंट होगी, जैसे मुंबई में डेवलपमेंट होगी, जैसे यूपी में इन्वेस्टमेंट आएगी, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी होगी। तो हमने सबको बराबर कर दिया और उसका असर दिख रहा है। आप देखिए, एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। नहीं तो मुझे याद है कि जुमे की हर नमाज के बाद वहां पे पत्थरबाजी होती थी। पिछले 3 साल से, चौथा साल चल रहा है, एक भी नहीं। ऐसा ही है, नो डाउट चीजें बहुत ज्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये चेंज सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जो सच में कुछ देखना चाहते हैं अच्छा, वरना लोग अभी भी उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं यहाँ पे जो आज से बहुत टाइम पहले होता था।